हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रो नर्सिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन देखने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। हमारे हेल्थ मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिशन क्या क्या रोल प्ले करता है, ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेसिफिक डिफिशियंसी, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन, मैनेज डायबिटीज़, मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। अगले स्लाइड से एक एक करके देखेंगे हम। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Food is important for normal growth and development, learning and behavior. During pregnancy, malnutrition may affect the fetus and result in stillbirth. फूड इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर प्रेग्नेंट वुमन को अच्छे से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं हुए तो उसका रिजल्ट हमें फीटस में यानी उसके बेबी में दिखेगा। ओके, सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक डिफिशियंसी। माल न्यूट्रिशन लीड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर सच एज क्वाइटर, बेरी ब्लाइंडनेस ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। अगर हमने हमारे बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं ली, ओके, तो हमें क्या होगा, अलग अलग डिफिशियंसी ऑकर होगी हमारे बॉडी में। जैसे कि ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है। गॉइटर, बेरी ईटीसी। ओके, थर्ड पॉइंट है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंशन ईटीसी कैन ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी। डायबिटीज़, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हाइपरटेंशन, ये फूड के डिफिशियंसी की वजह से होते हैं। अगला पॉइंट है रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन लीड टू वेरियस इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू। अगर हमने अच्छे से फूड इंटेक नहीं किया तो हमारे बॉडी में वेरियस इन्फेक्शन ऑकर हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, फ्लू है, ईटीसी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज डायबिटीज़। न्यूट्रिएंट रिच फूड कैन एड इन कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर हमने हमारे बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट कंज्यूम किए तो हमारे बॉडी की ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिलिटी। माल न्यूट्रिशन इनडायरेक्टली अफेक्ट द कम्युनिटी सच एज हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई सिकनेस रेट, ईटीसी। मॉर्टेलिटी यानी पॉपुलेशन में होने वाली डेथ रेट, और मॉर्बिलिटी यानी पॉपुलेशन में होने वाली डिसीज कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ट्रेडिशनल फैक्टर, एज, अल्कोहल कंजप्शन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जियोग्राफिकल एरिया एंड एक्सरसाइज। फर्स्ट है सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर। Family income decide the range, quality and quantity of the food. Diet of high income family include high quality and variety of food, while low income family or poor family and large family cheaper variety of food. Such as condition directly affect nourishment provided by food and lead to malnutrition. सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर मेजरली अफेक्ट करता है। मतलब क्या होता है कि जो हाई इनकम फैमिली है वो अफोर्ड कर सकती है न्यूट्रिशन रिच फूड, while low income family cannot afford this because of their economical condition. So economical condition affect करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल फैक्टर। कल्चर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इन एवरी कल्चर practice and belief regarding food and nutrition is different. Food is considered as a basic need to satisfy hunger for some culture, while in some culture food is regarded as a reason for family sharing and gathering. कल्चरल फैक्टर में वेरियस कल्चर है हमारे इंडिया में। उस कल्चर में कौन से फूड प्रोहिबिटेड करते हैं कंज्यूम के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे रीजन कल्चर में माना जाता है कि प्रेग्नेंट वुमन को पपाया नहीं दिया जाए। ये क्या है, कल्चरल फैक्टर है, वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है मोर्टेलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है ट्रेडिशनल फैक्टर। तोबो इज अ रिलीजियस और सोशल बिलीव्स दैट प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्ट अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस।
For example, consumption of papaya is prohibited for pregnant women as is believed to cause abortion. ट्रेडिशनल फैक्टर, सर्टेन ट्रेडिशनल में कौन से फूड प्रोहिबिटेड करे जाते हैं, जैसे कि कंजप्शन ऑफ पपाया ये प्रोहिबिट किया जाता है प्रेग्नेंट वुमन को, बिकॉज लोग मानते हैं कि ये अबॉर्शन कॉज कर सकता है, बट ऐसा नहीं है. देन नेक्स्ट पॉइंट है एज. इन यंगर चिल्ड्रन प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज मोर फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हाइल एडोलेसेंट मोर कैलोरी आर रिक्वायर्ड देन अडल्ट. जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें फूड प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, व्हाइल इन अडल्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मोर कैलोरी. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है अल्कोहल कंजप्शन. कंटिन्यूअस और लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल डैमेज ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन एंड बॉडी. बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में और अदर कंट्री में भी जो कि अल्कोहल कंज्यूम करते हैं. इसके वजह से क्या होते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन डैमेज होते हैं. नेक्स्ट फैक्टर है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. मेंटल स्ट्रेस में इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक, अल्सर, मेंटल डिसऑर्डर सच एज डिप्रेशन etc. हमारे बॉडी में अगर हम एक आधे पर्सन को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हुआ तो क्या उसे अफेक्ट करते हैं, उसे हार्ट अटैक आ सकता है, अल्सर आ सकते हैं और क्यों वरना वो डिप्रेशन में जा सकता है. तो ये क्या हुआ, ये अफेक्ट करता है साइकोलॉजिकल फैक्टर. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज. रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इम्प्रूव इम्यूनिटी, बूस्ट सेल्फ इस्टीम, इन्हांस मूड, स्लीप क्वालिटी एंड क्वांटिटी. अगर हम डेली रेगुलर एक्सरसाइज किए तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी और सेल्फ इस्टीम इन्हांस हो सकते हैं, हमारी स्लीप इन्हांस हो सकती है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है जियोग्राफिकल एरिया. कंजप्शन ऑफ सी फूड इज़ मोर कॉमन इन कोस्टल एरिया लाइक कर्नाटका, वेस्ट बंगाल etc. सी फूड कॉमन है वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटका में. ओके. और आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें. थैंक यू. ओके.